कैसे हो दोस्तों आप लोग। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। मैं आपका अपना दोस्त सचिन जोशी एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं कक्षा 6 की मैथ। और आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.3। इसमें कुल 3 सवाल हैं और प्रत्येक सवाल के 4-4 खंड हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, दिमाग से ये बात हटा दो कि गणित बहुत कठिन होता है, बहुत सरल है। ठीक है, बस थोड़ा समझना है। ठीक है, मैं आपको चित्र की सहायता से गांव घर की भाषाओं में बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि ये सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, चलो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों हम लोग। जो पहला सवाल है वो यहां पे आपको कहता है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, आप अपने स्क्रीन में सवाल देख सकते हो, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको पहला सवाल दिया है 730 धन में 998। ठीक है, आकलन करने को बोल रहा है, वो भी बोल रहा है व्यापक नियम का प्रयोग करके। ठीक है, तो आपको पता है अगर इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे प्लस का निशान लगा है, अगर जोड़ना हो तो आप इसको जोड़ सकते हो। लेकिन यहां पे आकलन लगाने को बोल रहा है। आकलन मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। ठीक है, क्या होता है? अनुमान लगाना। अनुमान लगाना। जैसे आप कहीं गए हो, आपके जेब में 50 रुपए है, 10-20 रुपए आप कहीं खा लिए, तो आप जोड़ते नहीं हो कि यार 5 वहां खाया, 10 वहां खाया, 15 वहां खाया, कुल मिला कितना हुआ। आप ये कहते हो कि यार मैं 50 रुपए लेकर आया था, 10-15 रुपए खर्चा हो गए हमारे, अभी 20-25 रुपए या 30 रुपए बचे हैं हमारे पास। तो उस समय क्या होता है, तुमको पता नहीं होता क्लियर कि मेरे पास कितने रुपए बचे हैं। बस तुमको ये पता है कि 50 रुपए में लेकर आया था और यार फुल्की खाया, चाट खाया, तो लगता है मतलब ऐसा 10-15 रुपए मेरे खर्चा हो गए, अभी भी 20-25 रुपए या 30 रुपए मेरे पास है। ठीक है, आकलन लगाते हो, अनुमान लगाते हो। ठीक है, तो तुमको यहां पे सीधे सीधे जोड़ने के लिए नहीं कर रहा है, आकलन लगाने के लिए, यानी अनुमान लगाने के लिए कह रहा है कि इसको इसको जोड़ने पे अनुमान बताओ कितना हो सकता है। ठीक है, 530 होता है। ठीक है, इसको देखो, एक माइंड में बैठा लो 5। ठीक है, एक माइंड में क्या बैठा लो? 5 बैठा लो। ठीक है, अगर 5 से छोटी संख्या है तो इसके पहले वाले को जो पूर्णांक में है उसको ले लिया जाता है। 5 के बाद में है 6, 7, 8, 9, तो इसको 10 में ले लिया जाता है, दहाई में ले लिया जाता है। ठीक है, चलो अब 5 को किस में लगो? 5 को 10 में लगो। ठीक है, 5 है तो देखो 730 है। ठीक है, 730 देख रहे हो कि 705 बोला था, मैं क्या बोला था? 5, तो 5 में 0 50 होगा, 750 होगा। तो देखो 30 को हम क्या कर सकते हैं? 700 मान सकते हैं। तो ये क्या मानोगे आप? 700 मानोगे। ठीक है, कि ये 730 रुपए कितना हमारे पास? माना 700 रुपए मेरे पास है, 30 रुपए हटा दोगे। क्यों हटा दोगे? क्योंकि हमको क्या करना है? अनुमान लगाना है। तो 700 रुपए मान लिया। 998 रुपया जो है, आप देख रहे हो कि 998 में अगर केवल हम 2 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 2 रुपए जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 रुपए हम जोड़ देंगे तो बराबर कितना आया? 1700 रुपए। तो ये आपका अनुमानित गणित है, यही आकलन है। क्या है? यही आकलन है कि अगर हम 730 और 998 कोई जोड़ने को कहता है जल्दी से, तो हम कहेंगे लगभग 1700 रुपए होगा। कितना रुपए होगा? 1700। लगभग 1700 रुपए होगा। देखो क्लियर कितना होगा? 998 प्लस, देखो 998 आप लोग ऐसे जोड़ोगे कब? जब एकदम एग्जैक्ट बताना हो, जैसे 8, 9, 3, 12, 2, 1, उसके बाद 10, 10, 17, 1728 रुपया कितना हुआ? एग्जैक्ट हुआ। लेकिन अनुमान कैसे लगाओगे आप? अनुमान ये वाला सही है, लगभग 1700 रुपया हुआ। ठीक है, अब 1700 और 1728 रुपए तो ज्यादा दूर तो है नहीं, कि ज्यादा दूर है नहीं। जैसे 1700 रुपए हुआ वैसे 1728 रुपए, 28 रुपए बस केवल जोड़ना है। तो ऐसे ही लगाया जाता है। अनुमान गणित कैसे लगता है? इसको कुछ को हटा दिया जाता है और कुछ को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, अभी देखो फिर से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, मैं कुछ समझा रहा हूं। ठीक है, देखो जैसे कहीं देखो एक अंक में बता रहा हूं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, अगर एक अंक रहेंगे, अंतिम में 4 तक आता है या 4 तक है, तो इसको क्या मान लेते हैं? 0। 4 की तक की वैल्यू हम क्या कर लेते? अनुमान लगाने में 0 मान लेते हैं, जी कुछ नहीं है 4 तक। 5 के बाद है जो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसको क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। इसको कहते हैं कौन संख्या किसके नजदीक है। सिर्फ इतना समझो, 5 के पहले की गिनती होगी तो हम पहले वाला मान लेंगे,
जैसे 430 में हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, 400 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये 30 है, 50 के क्या है, पहले है। हाँ। अगर यहाँ पे 450 होता तो क्या मानते, 500 मान लेते, अगला वाला मानते। ठीक है, ये कहते हैं। तो ये समझ गए। 2 अंक में जैसा कि मैंने बताया 2 अंक में 50 तक ले लो, 50 के पहले जो होगा 10 20 30 उसको हटा देंगे। ठीक है, उसको छोड़ देंगे और 50 से लेकर 60 70 80 90 जो भी होगा उसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सामने वाले को जोड़ लेंगे। अगर इसके आगे जैसे 400 है तो अगला 50 जोड़ने में 500 आ जाएगा। 300 है, 350 है तो अगला 50 जोड़ने में आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, 1000 में देखो क्या होगा, 1000 का भी होगा। 1000 में जैसे 1500 रुपए है तो 1500 को हम क्या ले लेंगे, 2000 ले लेंगे। 1500। ठीक है, 5 याद रखना, 5 क्या है, बीच वाली गिनती है। 5 से लेकर आगे जोड़ा जाएगा, आगे वाला ले लिया जाएगा। अब 5 से पहले क्या ले लिया जाएगा, पीछे वाला। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम एकदम आगे नहीं जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। ठीक है, समझ गए ना। अभी सवाल कैसा आएगा बताऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। तो अगला एक सवाल मैंने लगा दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आने लगा है। इसका मेन क्या था, आकलन करना, अनुमान लगाना। ये नहीं बताना, एग्जैक्ट नहीं बताना कि तुम इतने से इतना गुणा करोगे यही रुपया होगा। केवल अनुमान लगाना है कि यार इतना रुपया हो सकता है, इसके करीब तकरीबन इतना रुपया हुआ, तकरीबन लगभग करीब इतना रुपया हुआ जो बोलते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है 796 माइनस 314। अब इसका कैसे अनुमान लगेगा, देखो 796 किसके करीब है, 800 के है। क्यों है, क्योंकि ये 6 जो है क्या है, 5 से आगे है, 5 से आगे है, इसलिए हम 800 ले रहे हैं। अगर यहीं पे 794 होता है तो हम क्या करते, 790 ले लेते, 790 ले लेते जिसके करीब होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 800 हो गया, ये इसको मान लेते हैं 800 रुपया है, माइनस। अब देखो ये 314 में देखोगे कि 14 जो है, 4 जो है वो 5 से छोटा है, 4 को हटा देंगे तो ये किसके करीब है, मोटा मोटा 310 रुपए है। अंतिम में 0 लाओगे तब तुम्हारा सवाल सही हो। जैसे 796 को 800 मान लिए, माइनस करो 314 को हम आप 300 भी मान सकते हो, और 300 मान लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि 800 में 300 आप जल्दी माइनस कर दोगे 500 बचेगा, और 310 करोगे तो फिर 10 वाला झंझट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 को घटा के 310 कर लो या 300 कर लो, तुम कुछ भी कर सकते हो, अनुमान लगाना है चूंकि। ठीक है, तो मान लो मैं 300 मान के चलता हूं। ठीक है, तो 800 में 300 कितना गया, 500। तो क्या कहोगे आप कि भाई 796 माइनस 314 जो होगा लगभग 500 रुपए होगा। कितना होगा, 500, लगभग 500 रुपए होगा। अब एग्जैक्ट कितना रुपया हो रहा है, देखो 796 में 314 घटा दोगे, एग्जैक्ट कितना होगा, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 9 में से गया 8, 7 में से 3 गया 4, कितना हुआ 482 रुपए जो हुआ, लगभग कितना हुआ 482 लगभग कितना 482 कितना है, लगभग 500 रुपए का ही तो है। भाई 482 रुपए अगर आप दे सकते हो, 500 रुपए भी हो सकता है, तो लगभग 500 रुपए है। अगर यहाँ पर 310 मानता तो क्या आता, देखो 500 में 10 और घट जाता तो 490 आ जाता, और 482 490 भी लगभग है। तो मतलब इसका ये है कि आपको क्या करना है, आपको केवल अनुमान लगाना है कि जिसमें जल्दी से आपको कुछ पता चल जाए कि यार इतना हो सकता है, तकरीबन इतना रुपया। ठीक है, समझ गए ना, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अगला जो सवाल आपको तीसरा दिया गया वो है 12904। सी कौन सा है, 12904। प्लस में करना है, कितना करना है, 2.888। ठीक है, 2.88 है कि 2000 है शायद, 2.888 ना। देखो सबसे पहले सोचो इस बात को कि ये कितना है, 12,904 रुपए। 1000 वाले में सैकड़ा सीधे बढ़ जाते हैं। 12,904 का मतलब होता है 13,000 डायरेक्ट, क्योंकि 100 रुपए ही कम है। 13,000 डायरेक्ट ले लो कि 13,000 रुपए है, प्लस में 2,888 किसके तकरीबन है, किसके है, 3,000 के। अरे 3,000 के तकरीबन है, या तो 2,900 के है। भाई ध्यान दो, इसमें डायरेक्ट 3,000 ले लो। क्यों ले लो,
क्योंकि देखो 2890 रुपए भी आप जोड़ोगे, 28 को 90 कर दोगे, या इसको आप अभी 890 कर दोगे तो उतना आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको डायरेक्ट 3000 मान लोगे, हाँ। तो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 16000। हम्म, यानी तुम्हारा मतलब क्या है कि अगर 12904 प्लस 2888 जोड़ोगे तो लगभग 13000 रुपए आएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा, लगभग 13000। अब देखो एग्जैक्ट कितना आ रहा है, 12904 और 2888, ठीक है। जोड़ोगे कितना आएगा, 8 4 5 2 सिला 1 8 1 9 9 8 17 7 सिला 1 2 1 3 2 5 1, कितना आया 15792। 15792। किसके तक करीब है, 16000 के तो बराबर, मतलब बीच में है, मतलब 16000 के करीब तो है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अनुमान क्या है, सही है। इसमें तुमको एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना है, अनुमान लगाना है। तो अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ संख्याओं को घटा देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं। हम केवल 12900 को 13000 मान लिए और 2800 को 3000 मान लिए, तो ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। चलो अभी समझ में आ गया, इसको लगता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ। चलो अब डी देखो, डी देखो क्या डी दे रहा है, 28292। कितना है, 28292, ठीक है। माइनस करना है कितना, 21496। देखो सबसे पहले ध्यान दो, ये हजार में है, हजार में है, इसका मतलब सीधे 500 बढ़ेगा, 500 या घटेगा, ठीक है। 292 500 के नीचे है कि ऊपर है, 500 के नीचे है। जब नीचे रहता है तो 5 के तो क्या होता है, घटा दिया जाता है, जीरो मान लिया हाँ, जाता है उसको, जीरो। तो डायरेक्टली इसका सबका क्या हो जाएगा, 28 जीरो। तो 28000 मान लेते हैं, पूरा पूरा हम क्या मानेंगे 28000, ये नहीं मानेंगे कि 28200 रुपए। हाँ। आप 92 है, इसको देखकर ये भी कह सकते हो 28300 रुपए है, लेकिन तुमको आंसर जल्दी से बताना है, तो तुम क्या करो, पूरा पूरा मानते हो कि भाई पूरा पूरा हम मानते हैं ये 28000 रुपए है। हाँ। माइनस क्या करना है, 21496। हाँ। 496 भी किससे कम है, 500 से कम है, हाँ। इसको भी हम क्या मानेंगे, जीरो। डायरेक्टली क्या बनेगा, 21000 बनेगा। हाँ। हम पूरा पूरा क्या मान लिए कि ये 21000 है, ये 28000 है और ये 21000 है। 28000 में से 21000 कितना बचेगा, 7000। 7 कितना बचेगा, 7000। मोटा मोटा हमने क्या मान लिया कि भाई घटाओगे तो कितना बचेगा, 7000 रुपए बच जाएगा। दूसरा क्या है, एक मोटे तौर पर, मोटा मोटा कह रहे हैं, मतलब मोटा मोटा अंदाजा लगाना है, आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम 10 सन्निकट दीजिए। इसको ध्यान मत दो, हम जो देख रहे हैं ध्यान दो। देखो कह रहे हैं एक मोटा मोटा, ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलो पहली सवाल क्या है, देखो ध्यान से, 439 प्लस में 334, ठीक है, और प्लस में कितना है 4317। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें सैकड़ा वाले में 10 20 30 जो होता है घट जाता है, सैकड़ा बचता है। हजार वाले में 500 के नीचे वाला घट जाता है, 500 ऊपरी वाला जुड़ जाता है, और 1 2 3 4 में 4 घट जाता है, 10 जुड़ जाता है उधर है। अब देखो 439, इसमें 39 क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि 50 से कम है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 400। 334 में 34 क्या होगा, 300 घट जाएगा। हाँ। बचेगा क्या, 300। 4317 में कितना घटेगा, 4000 पूरा मानेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये 500 से कम है, तो इसलिए ये पूरा पूरा क्या होगा, 4000। जोड़ लो, क्या होगा, 4 3 700 700 4000 जोड़ेंगे 4700 आ जाएगा। हाँ। कितना जल्दी आंसर आ गया। हाँ। लगभग कितना रुपया होगा इसको जोड़ने में, 4700। अभी दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, कितना है बताओ, इकाई राही सैकड़ा हजार हजार लाख, 1,08,734 में क्या करना है, माइनस करना है 47,599। मोटा मोटा करना है। देखो 1,08,734 है। ध्यान देना, अभी तक हम केवल क्या कर रहे थे, 1000 2000 की बात कर रहे थे, तो इसमें 500 बढ़ता घटता था, ठीक है। अब सीधे लाख में चले गए हैं, तो इसमें क्या होगा, 10,000 के नीचे 5,000 वाला मिड देखा जाएगा। 5,000 से नीचे के, अगर 5,000 से नीचे की संख्या होगी तो जीरो मान लिया जाएगा, 5,000 से ऊपर की संख्या होगी तो 10,000 चला जाएगा। तो 1,08,734, तो 8,000 है, 8,000 5,000 से बड़ा है, इसलिए इसको हम पूरे को क्या मान सकते हैं, 10,000 मान सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1,10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,10,000 रुपए हो गया कि नहीं? इसको हम क्या मानेंगे? 1,08,734 रुपए को हम मानेंगे पूरा पूरा 1,10,000 रुपए है, ठीक है। हाँ। माइनस कर देंगे 47,599 रुपए है। हाँ। तो 47,599 हजार में देखो, हमने आपको बताया कि 500 से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। हाँ। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कितना मान लिया जाएगा? 47,000। 47,000 नहीं माना जाएगा, 48,000 माना जाएगा। कितना? 48,000। 48,000 क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये 500 से प्लस में है। हाँ। तो 48,000 मानिए। हाँ। अब घटा दो 48,000, तुमको पता है 1,00,000 में से 48,000 जाएगा, 52,000 बचेगा, 10,000 इधर है, 62,000 आ गया। हाँ। कितना आ गया? 62,000। लगभग तुम्हारा कहना है ये है कि 1,08,734 रुपए में 47,599 घटाओगे तो लगभग ये 62,000 के करीब होगा। मतलब सी देखो, सी क्या है? 8,325। 8,325 को क्या करना है? माइनस करना है 491। 91। अब देखो ध्यान से, क्या 491, ठीक है। अब इसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है? जैसे 8,325 है तो हम इसको 25 घटा सकते हैं। हाँ। तो बचेगा 8,300। हाँ। माइनस करना है 491 है, हाँ। इसको हम 490 मान सकते हैं। हाँ। ठीक है हाँ। भाई, 491 490 के करीब है। हाँ। ठीक है। हाँ। या तो 400 डायरेक्टली, 500। क्योंकि डायरेक्टली हम इसको 500 मान सकते हैं। यार हाँ। क्या मान सकते हैं? 500 मान सकते हैं। तो अगर 8300 में 500 घट जाएगा तो 7800 बचेगा। हाँ। अनुमान हमारा क्या रहा कि लगभग भाई अगर इतना घटाओगे तो कितना बचेगा? 7800। सवाल क्या है? कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख। 4,00,000 कितना है? 4,89,348। इसमें माइनस करना कितना? 48,365। होगा कैसे? देखो 4,00,000 में है ये 10,000 में घटता बढ़ता है, याद रखना। तो देखो 4,89,348 है अंत में। हाँ। 500 से कम है कि नहीं? हाँ। डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। हाँ। तो हम क्या मान लेंगे? 4,89,000। भाई ये 4,89,348 जो है वो किसके करीब है? 4,89,000 के। हाँ। ठीक है, 300 मतलब कुछ नहीं। माइनस करे 48,365 किसके बराबर है? 48,000 के, क्योंकि 500 से कम है तो इसको घटा देंगे। चलो 48,000 हो गया। माइनस करने पे 48,000 कर दोगे, क्या हो गया? 300 से डायरेक्टली उतर ही आएगा। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 4,41,000। आपका आकलन कितना हुआ? अनुमान कितना लगाया आपने कि भाई 4,89,348 माइनस 48,365 करोगे तो लगभग 4,41,000 रुपए आएगा। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। अभी तक हमने क्या किया? जोड़ किया, गुणा किया। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, अवकलन करेंगे। किसका? गुणे का भी। तो पहला सवाल क्या है? 578 गुणे 161। 578 को 580 मान लो, ठीक है। गुणे में 160 मान लो इसको। अब जो होगा सही आएगा। ठीक है, देखो 0 0 दो जीरो है, पहले बढ़ा लो। 16 थे 16 थे 96। हाँ। है? हाँ। 16 नहीं 16 7 16 थे 128, 16 थे 128, 12 16 पंचे 80, 12 16 पंचे 80, 12 92। देखो आया कि नहीं? हाँ। 92,800 आया। हाँ। 92,800 किसके करीब है? 93,000 के है। मतलब कुल मिला के 92,800 आया। हाँ। इसका मतलब है कि 93,300 बना। ये सही था आकलन कि नहीं? अनुमान जो था तुम्हारा कि 92,800 आया है, इसका मतलब 93,000 कुछ ऐसा होगा। ये सही था कि नहीं? हाँ। अगला सवाल देखो, बी वाला। 5,281 गुणे 3,491। ध्यान देना। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो हम 81 को देखो, चूंकि अगर हम इसको 80 बना देंगे, ध्यान देना, 80 बना देंगे अगर तो भी गुणा हो सकता है, आ जाएगा।
इसको हम 90 बना देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन हमको गुणा थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 81 को हम 20 से कम है डायरेक्टली हम 5300 कर सकते हैं, इसमें 20 कम है कर सकते हैं। गुणे 34 से 91 को हम 3500 कर सकते हैं क्योंकि 9 कम है। ठीक है, चलो 3500 कर दिया। अब 2 शून्य तो पहले से ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अब 53 से गुणा कर दो, चाहे 35 में, चाहे 35 से गुणा कर दो 53 में। तो 35 से गुणा करेंगे तो 35 दूना 70, 35 तीन 105, 105 का 5 हासिल आया 10, 35 पंचे कितना होता है, 5 पचम 25 के 5 2, 5 3 15 2 17, 175 हुआ। 10 जोड़ोगे 185 और 4 शून्य लगाओगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,85,00,000। अनुमान गलत है, हैं? अनुमान गलत। सही है अनुमान, क्यों? ओके गुणा करवा तो बहुत आगे है, चला जाए। तो ये देखो गुणा वही तो है, 1 करोड़ जा रहा है। हाँ 1,85,00,000, हाँ 85,50,000। हाँ। अभी देखो मैं मोबाइल से गुणा कर देता हूँ दोस्तों, कितना हो रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये अनुमान बिल्कुल सही है। हाँ, देखो बताता हूँ कितना है, अनुमान गलत नहीं हो सकता क्योंकि इसको अब की बार अनुमान आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, रुको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेटर। ओके भाई, कैलकुलेटर आ जाओ, सही समय में कैलकुलेटर ढूंढना मुश्किल हो रहा है, कहाँ गया कैलकुलेटर। ओके जी, कैलकुलेटर साहब आ जाइए आप। ओके, कैलकुलेटर मिल गया दोस्तों। ओके, 5,281 इंटू 3,491 कितना आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,84,35,971। ये बताओ सही तो है अनुमान? लो सी पे बढ़ते हैं। 1291 गुणे 491 592 है। 1291 को 1300 मान लेंगे। ठीक है, 592 को 600 मान लेंगे, गुणा कर देंगे 13 छक्का 78, 4 शून्य बढ़ा देंगे, कितना हो गया 78। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,80,000। फिर क्वेश्चन है डी है आपका 9,250 गुणे 29। आपको मैंने क्या बताया, ऐसे सवाल को इसको भी दो प्रकार से कर सकते हो, 2 प्रकार से आकलन लगा सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा कि तुम्हारा माइंड कितना तेज चलता है। देखो इसको एक तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे छोड़ सकते हो कि 9,250 क्या मान सकते हो, 9,250। अगर तुमको छोड़ना है तो। नहीं तो तुमको बताया था कि 50 है तो 50 को हम आगे 50 जोड़ देते हैं, तो इसको 9,300 तुम बना सकते हो। ठीक है, 29 में 1 जोड़ने में आपको 30 मिल जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 30 बना सकते हैं। अब डायरेक्टली गुणा कर लो तो 3, देखो 2 शून्य इसमें है, 1 शून्य इसमें है, शून्य का पता है वो तू जोड़ के उतरता है। 3 से गुणा कर लो, 3 का 9 3 9 27, 27,900 आ गया आपका। जल्दी से आपने बता दिया कि इसका गुणा करने में कितना होगा, 27,900। 27,900 गलत है, इकाई दहाई सैकड़ा 2,79,000। हाँ अभी देखो सही से कितना हुआ, 2,79,000। 2,79,000 तुमको जल्दी पता चलेगा। देखो कितना जल्दी पता चलेगा कि इसका गुणा जो होगा 2,79,000 के तक करीब होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या किया, 1.3 जो था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के कौन सा है, 1.4। तो हम लोग कल मिलेंगे, 1.4 पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पता चल गया होगा, अच्छा लग रहा होगा। देखो एक काम किया करो, रफ पेन लेकर बैठा करो, और जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करो, क्योंकि मैं मतलब टीचर की तरह पढ़ाना मेरे को कम अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आपको भाई बन के आपको समझाऊं कि आप जो गलती कर रहे हो, यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो फिलहाल अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।